जानेंगे कि छोटे इन्वेस्टर कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकता है या फिर निफ्टी का जो टॉप लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन्वेस्टेड का एक फॉर्मूला है। इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। होता क्या है कि हम लोग काफी टाइम देखते हैं कि फ्यूचर में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर शेयर हो गया, टीसीएस हो गया, या फिर मारुति हो गया, या फिर किसी को अगर चाहिए एमआरएफ में हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स हाई फाई बहुत प्राइस भी है, तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि ये सारे स्टॉक्स ले सके और इन्वेस्ट कर सके। तो क्या होता है यहाँ पे, तो हम लोग अगर चाहे, जिनके पास कैपिटल कम है, 5-10, 2-4 हजार, कोई भी, मतलब जिनके पास 3 हजार भी कैपिटल है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये होता है ईटीएफ। मैं आपके सामने कुछ ईटीएफ लाया हूँ जो अच्छा इस टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। तो आप एक इसको म्यूचुअल फंड का एक पैरेलल के हिसाब से भी आप बात कर सकते हैं। देखिए, ईटीएफ में होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ईटीएफ 50 लेता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है, जैसे आदित्य बिरला हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, निप्पो हो गया, तो ये सारे कंपनी क्या करते हैं, टॉप 50, अगर मैं निफ्टी 50 के ईटीएफ यूज करता हूँ, तो यहाँ ये लोग क्या करते हैं, जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो उनको रखता है। जो खराब परफॉर्मेंस देते हैं उनको निकाल देते हैं। तो है क्या कि यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, इनका जो पीछे मैनेजमेंट है उनका काम यही है, जो जितने सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको लाओ, ताकि ये ग्रोथ दिन ब दिन ऊपर जाते रहें। ठीक है। ये है इनका फंडा, मतलब नीचे गिरने का चांसेस बहुत कम है। दूसरे चीज में ये आ जाता है, हम इसमें निवेश कैसे करें। देखिए, जिनके पास फंड कम है उनके लिए मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे मैं दो प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, और इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए। सबसे पहले मैं एक बार मंथली वाला दिखा देता हूँ, ये आपका निफ्टी 20। पहले मैं निफ्टी 20 के बारे में दिखा देता हूँ। आपको अगर मंथली व्यू दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा इसका परफॉर्मेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोविड का सिचुएशन है जहाँ पे 82 रुपीज आया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, लगातार ऊपर, जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये आपका आया करीब अब खुद ही देख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो इसका जो प्रोसेस है, ये लगातार ऊपर की तरफ है। ठीक है। काइंड ऑफ इंडेक्स है, इंडेक्स कभी नीचे नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट उसको ऊपर ही जाना है। लाइक दैट सेम ईटीएफ यही है, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा ये प्रोसेस है, क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा। ये आपको मैं मंथली दिखा दिया, वीकली में भी देख लीजिए, ऊपर ही जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। ये जो करेक्शन आपको दिख रहा है, यही हमें चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ये जो करेक्शन है, हमको यही चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? देखिए, अब मैं थोड़ा डेली पे आ जाता हूँ, सॉरी वीकली पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अपने, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, आपने शायद इन्वेस्ट किए होंगे, 2022 से स्टार्ट करते हैं, इस जगह पे कितने प्राइस पे इन्वेस्ट किए, 190 पे। ठीक है। 190 पे 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, जो भी आपने कैपिटल के हिसाब से, जिनके पास 1000 रुपए है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ईटीएफ इतना फायदेमंद है। अब मार्केट आया यहाँ पे नीचे 165, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा क्वांटिटी ले लेंगे, क्यों, सस्ता हो गया। 190 पे लिए थे, 165 पे हो गया, ऊपर गया। ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ऊपर गए, फिर से नीचे यहाँ पे आया था कहीं पे 176 पे, फिर से ऊपर गया, फिर से कहाँ पे आया था, 185 पे ऊपर गया। अब देखिए कहाँ पे है, 212। आज का रेट पे चल रहा है 221। तो
आपने 2022 में इन्वेस्ट किए थे 190 पे, तो ये हर डिप पे अगर आप लेते रहोगे और यहाँ पे 220 पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। अब इसका तरीका क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिसके पास 5,000 है, ठीक है, जिनके पास 5,000 है, जो जानते कि मैं 5,000 पर मंथ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही आप लोग ऑप्शन में जाते हो तो गवा देते हो। तो देख लो क्या है, 5,000 में कर सकता हूँ, 20 ट्रेडिंग सेशन लेता हूँ तो पर डे, ठीक है, तो पर डे कितना करके मैं कर सकता हूँ, 250 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इतना आपके लिए समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक महीना का डिटेल्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, चीजों को ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत पीछे भी जाना नहीं चाहिए। लाइक कहाँ से दिखाऊं, ओके, सो यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने बाय की है, ये कौन सा दिन है, ये मैंने किया 26 मई को। फॉर एग्जांपल मैंने 26 मई को यहाँ पे जो रेंज था करीब 201 रुपए पे मैंने इसको बाय किया, एक क्वांटिटी, ठीक है। अब ये एक क्वांटिटी मैंने लिया, नेक्स्ट दिन ग्रीन आया, मुझे नहीं लेना है। नेक्स्ट दिन क्या है, रेड आया, क्या मुझे ये ग्रीन के नीचे गया, कैंडल क्लोज दिया, नहीं दिया। आपका ट्राई क्या रहेगा, आपका कोशिश ये रहेगा कि मैंने जो जिस प्राइस पे मैंने लिया था, ठीक है, उसके बाद अगर ग्रीन आया रहने दो। इस क्लोजिंग के नीचे आ रहा है क्या, कब आया, यहाँ पे आया, ये आपका 31 मई को। आप क्या करोगे, एक दो तीन, 3 दिन का पैसा एक साथ लगा दोगे, मतलब 250 इंटू 3 दिन। फिर से नेक्स्ट दिन रेड आया, नीचे आया, 250 रुपए लगा दो, ये थोड़ा ऊपर गया, रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, फिर से ग्रीन आया, रहने दो, नीचे क्लोज दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 250, मतलब क्या है, आप पर डे 250 का आप हिसाब करके रखे हो। जिस दिन देखोगे कि रेड कैंडल में नीचे, ज्यादा नीचे क्लोज दे रहा है, आपका एवरेज एवरेज के करीब या फिर प्रीवियस डे से नीचे जा रहा है, तो आप वहां पे जितना दिन, अगर मैंने आज इन्वेस्ट किया, मैं देख रहा हूँ 2 दिन बाद, ठीक है, मेरा यहाँ पे 2 दिन बाद, सॉरी तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 2 3 4, चौथे दिन पे मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रीन बना था उसका नीचे क्लोजिंग दे रहा है, या फिर तीसरे दिन पे, तो आप क्या करोगे, ये तीनों दिन का जोड़ के 750 रुपए डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें एवरेज हो जाएगा। तो ये एवरेजिंग की प्रोसेस है। आपको जब लगे कि रेड कैंडल बार लग रहा है, ठीक है, जब देखो कि अब बराबर रेड कैंडल बाहर आ रहा है, जैसे ये बहुत नीचे आ गया, आप इस जगह पे इन्वेस्ट करते रहो एक साथ, क्योंकि आपका तो वैसे 20 दिन के लिए फिक्स्ड है 250 रुपए। तो क्या होगा कि आपने जब यहाँ पे स्टार्ट किए थे और वो एवरेजिंग होने के बाद, अगर एक महीना बाद आप देखोगे, जून में, फॉर एग्जांपल जून 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 31 जो भी है, अगर मैं जुलाई भी देखता हूँ, तो आप हिसाब करके देखो कि आप 201 में लिए थे, और वो एवरेजिंग करने के बाद जब 213 रुपए आता है, और क्वांटिटी के हिसाब से आप देखोगे कि करीब 20-25 क्वांटिटी जब हो जाता है, तो एवरेज करके वो अच्छा खासा दिखाता है। 5,000 के हिसाब से बोल रहा हूँ, 5 लाख के हिसाब से नहीं। जिनके पास अमाउंट ज्यादा है उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते रहो। तो क्या होता है कि जब ये वाला डिप आता है, तो आप देखोगे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इतने एवरेजिंग करके रखा, इतना बैलेंस बना के रखा कि इसमें ज्यादा मतलब डिप में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अगर इस लॉन्ग वीक का कोई आता है, फॉर एग्जांपल आप आज इवनिंग, सबसे पहले मार्केट क्लोज होने के बाद आपको ये चेक करना है। क्लोज होने के बाद आप देख रहे हो कि हाँ इतना बड़ा, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल बन गया, आप उस हिसाब से इतने दिनों का हिसाब करके जो भी प्राइस हो रहा है आप इन्वेस्ट कर दो। मार्केट जैसे ऊपर गया आप जाते आओ, क्योंकि एक चीज नोटिस करो, कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। हाँ,
बड़ा बड़ा रेड कैंडल के बाद में इन्वेस्ट क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस आपको कम मिल रहा है ना, आप सस्ते में खरीद रहे हो। आप अगर इतने ऊपर खरीदने जाओगे, 219 रुपए है। उससे अच्छा अगर आप ये थोड़ा सा नीचे 208 रुपए में खरीदो सेम क्वांटिटी, और उसके बाद ही जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा है 218 में, आप एक चीज हिसाब कर 208 में ले रहे हो, नेक्स्ट दिन 218 ऊपर जा रहा है, फायदा किसका है? आपका। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होता है, लोग कहते हैं ना कि ऊपर सेल करो नीचे बाय करो, लॉजिक यही है। जब रेड कैंडल बन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, उस टाइम पे बाय करो। सेल कर, और ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि मेरे को एक महीने बाद निकलना है। एटलीस्ट 1-2 साल रखिए आप इसको, उसके बाद देखिए कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ जाता है। आप खुद हिसाब करके देखो कि अगर आप 2023 अप्रैल में लेते हैं, और अप्रैल में करीब आपका प्राइस था 185 है, और अभी चल रहा है 125 फॉर एग्जांपल, कहाँ से कहाँ गया? क्वांटिटी के हिसाब से आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। ऑप्शन में यही चीज, यही पैसा, 5,000 अगर आप डालते हैं तो आपका खत्म हो जाता। जब लर्निंग फेज में हो, स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग जो भी कर रहे हो, छोटा छोटा क्वांटिटी लेकर प्रैक्टिस करो। अगर आपको इन्वेस्ट करने का जरूरत है, आपको अगर लगता है कि आपके पास 20,000, 25,000, 10,000 कुछ भी है, आप एक काम करो, सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो, एक दो क्वांटिटी लो, 5,000 डीमैट पे रखो। बाकी जो पैसा है आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, पैसा सेफ रहेगा, प्लस आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। जब आपको जरूरत होगा तो आप उस पैसे को निकल के आप फाइनल ट्रेड कर सकते हो। उससे पहले 8 महीना से 1 साल तक करी मेहनत करो, ट्रेडिंग सीखो। तब तक पैसा इस जगह पे रखो, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन भी दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक पैसा नहीं आता, जब तक आपका डीमैट अकाउंट में ग्रीन नहीं दिखता, मुझे पता है कि सभी लोगों को ऐसे ही होता है, लगता है कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा ऑप्शन कर लूं। क्या करते हो, 10 दिन के बाद आप अपना ट्रेडिंग जर्नल खोल के देखो, आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। उससे अच्छा ये सारे जगह पे म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट पोर्टफोलियो आपका ग्रीन रहेगा और आप लर्निंग भी कर सकोगे। और एक तरीका बताता हूँ, सबसे सेफेस्ट। ये जो 30 के पास आपको दिख रहा है, 30 के पास, 30 के पास, 30 के पास, 30, तो जब RSI आपका इस 30 के आसपास आए, आप बस यहाँ पे पैसे डालते जाओ, इस सारी जगह पे पैसे डालते जाओ। ठीक है, 40 से 30 के बीच में जो भी रेंज आएगा आप यहाँ पे डालते जाओ। ये भी इजी प्रोसेस है, जिनको हर रोज नहीं देखना है, जिनको हमेशा टाइम नहीं मिलता, वो हमेशा वेट करें, 30 से 40 के बीच में RSI जब आए तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो भी करो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे करते हैं इस जगह पे, मार्केट बूम, यहाँ पे करते हैं, ये तो मैंने बता दिया, अप्रैल का महीना है, कहाँ से कहाँ तक चला गया, ये पूरा देखो। देखो ट्रेंड लाइन RSI पे भी बनता है, इसके बारे में भी मैं कभी बताऊंगा। देखा, मार्केट ऊपर, यहाँ से यहाँ तक ऊपर है। तो RSI वाला फंड भी यूज कर सकते हो, जो जिनको लगता है कि नहीं मेरे पास थोड़ा ज्यादा कैपिटल है, वो डेली बेसिस पे देखो, कैंडल क्लोजिंग नीचे दे रहा है ऊपर दे रहा है, नीचे दे रहा है इन्वेस्ट करो, नहीं दे रहा है तो रहने दो, पैसे को सेव करो, 2 दिन बाद फिर से डालो। तो ये आपका एक सेफ ट्रेडिंग का फॉर्मूला बता दिया। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना एक कम्युनिटी है, ठीक है, काफी सारे चार्ट हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, काफी सारी चीजों के बारे में हम बताते रहते हैं। हम यहाँ पे चार्ट के बारे में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो वो यहाँ पे बताते रहते हैं, कैसे क्या ट्रेडिंग होता नहीं होता बताते हैं। देखो टिप्स कॉल तो यहाँ पे हम देते नहीं है। सो आपको अगर प्रैक्टिस करना, मेहनत करना है तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। आपको अगर चार्ट में कोई दिक्कत आ रहा है, स्टॉक सिलेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर स्टॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करा देंगे, कैसे क्या पैटर्न बनता है, कैसे क्या ट्रेड होते हैं, बस बट कहाँ पे कॉल करना, बाय करना है, टारगेट करना है, ये सारी चीजें बताएंगे। स्कैनर भी हमारे पास है, स्कैनर भी हम प्रोवाइड करते हैं लर्निंग के साथ साथ। और ये कुछ मेरा वीडियोस है जो लर्निंग के ऊपर है, आप इसको देखते रहिए। ठीक है, तो यही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है, दैट्स इट।